हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, यह आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस का वीडियो है, तो यह आप पूरा जरूर देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि रेलवे कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते। तो आप पहले इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो आज मैं आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर की जितने भी क्वेश्चन मिले मुझे, मैं वह लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ऑल शिफ्ट का सभी शिफ्टों के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 29 दिसंबर 2020 आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से आज जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह असम में है। कहाँ पर है? असम में है सुरेश्वर मंदिर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल आप जरूर पढ़कर जाए क्योंकि यह एग्ज़ाम में रोज़ आ रहे हैं। कल भी आया था क्वेश्चन और आज भी आया है और मैं आपको वीडियो में रोज़ किसी न किसी राज्य के बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो आप करंट अफेयर क्लास नहीं देखते हो तो वह भी क्लास ज़रूर देखिए क्योंकि उससे भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा कौन है? यह अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो इसके पहले थे शिंजो आबे। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है एन। क्या है? एन। और जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या? टोक्यो। और ओलंपिक 2020 में कहाँ पर होने वाले थे? टोक्यो में, जिन्हें अभी स्थगित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो उत्तर इसका गोल्डस्टीन। नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। मैंने आपको इसकी ट्रिक कल ही बताई थी दोस्तों कि ईटा पग नाच, यानी ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा जे जे थॉम्सन, प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन और ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। तो यह ट्रिक जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो कई बार ऑप्शन में रदरफोर्ड भी दिया होता है, तो एक तो रदरफोर्ड देगा तो गोल्डस्टीन नहीं देगा और गोल्डस्टीन देगा तो रदरफोर्ड नहीं देगा। और यदि दोनों भी रहते तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है क्योंकि खोज की थी इसकी गोल्डस्टीन ने और नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पांजाल टनल का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है अटल टनल। क्या रखा है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा है अटल टनल। और अटल बिहारी वाजपेयी किस राज्य से थे? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और परमाणु परीक्षण 1998-99 यानी कि 98-99 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में, उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पहली बार हुआ था 1974 में, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो आप यह भी दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दिवस और उनकी थीम जरूर पूछी जा रही दोस्तों हर दिन, तो आप यह जरूर पढ़कर जाइएगा। क्लाइमेट एक्शन। क्या है इसकी थीम पृथ्वी दिवस की? क्लाइमेट एक्शन। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में है। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में, सॉरी 1990 नहीं, 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और आईसीसी के बारे में मैं करंट अफेयर क्लास में जब भी आईसीसी का नाम आता है तब मैं हमेशा बताता हूँ, तो आप वहाँ जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। रोज़ करंट अफेयर क्लास ज़रूर लगाइएगा। एटीपी कहाँ पाया जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रोनोसिन
ट्राईफॉस्फेट क्या है, एड्रोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। तो आप यह भी जरूर याद रखिए, साइंस से क्वेश्चन था दोस्तों। फ़कीर विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1776 1777 में। कब, 1776 और 1777 में हुआ था फ़कीर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है CaOH2। क्या है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो इसका उत्तर है यकृत या लीवर से। यकृत और लीवर दोनों ही की होता है। पित्तरस निकलता है कहाँ से, यकृत या लीवर से। और यह जमा कहाँ होता है, तो यह होता है पित्ताशय में। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। लाइकेन क्या है, तो यह एक थैलोफाइटा है। क्या है, थैलोफाइटा है। और यदि वायु प्रदूषण या प्रदूषण ज़्यादा होता है तब यह इंडिकेटर का कार्य करता है। कौन, लाइकेन। यह भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो यह 1989 यानी कि 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है, रायसेन जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब तैयार हुआ था, तो संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 1950 को। यह दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और यह दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी एक पूछ लिया है, हो सके ये वाला अगली बार या अगली शिफ्ट में पूछ लें, तो आप इसे जरूर याद रखिए। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यह आप जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका की खोज की थी, तो वह की थी मृत कोशिका। कौन सी, मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो AB पॉजिटिव। क्या होता है, AB पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और सर्वदाता कौन सा है, तो O नेगेटिव सर्वदाता होता है, यानी कि हम यहाँ किसी को भी या कोई भी व्यक्ति को दे सकते हैं O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर। किसने, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2020 में, तो भारत का स्थान है 131वां। कितना, 131। मानव विकास सूचकांक में यह देखा जाता है कि कौन सा देश अपने देश के लोगों को किस तरीके से रख रहा है, यानी कि उनका खान पान का स्तर क्या है, रहन सहन का स्तर क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो उत्तर है इसका शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। किसके, RBI की। यह जरूर याद रखिएगा कि कितने नंबर के, यह अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। शक्तिकांत दास। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थे उर्जित पटेल। कौन, डॉक्टर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इनके पहले थे। और RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो इसका उत्तर है तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। और मैं रोज़ ही आपको एक न एक राज्य के बारे में ज़रूर बताता हूँ। चलिए आज फिर से आपको मैं तेलंगाना के बारे में बता दूँ। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यह तो तीनों आपको याद ही होना चाहिए। तो यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, 2019 से हैं। और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर विधानसभा द्विसदनीय की विधान परिषद और विधानसभा, तो विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 46 और विधानसभा की सीटें हैं 119। और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। और यहाँ पर राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। ये सारी जानकारी आप जरूर रखिए क्योंकि अभी यह लास्ट टाइम नया राज्य बना था दोस्तों, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के अध्यक्ष कौन है। यह एक महारत्न कंपनी है। इसके अभी हाल ही में यह अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। कौन, अनिल कुमार। तो आप यह जरूर याद रखिएगा कि सेल के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या, उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं। और हुमायूं के बेटे का नाम है
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था बाबर, और बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं। हुमायूं का बेटे का नाम है अकबर, और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, और जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, और शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यानी कि त्रिवेंद्रम भी कहते हैं इसे। और साक्षरता दर सबसे अच्छा है कहाँ का? केरल का 93%। कितना? 93%। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम योजना के पिता कौन कहा जाता है? तो यह है जेपी नारायण जी को इसके पितामह कहा जाता है। किसका? आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। आप कम से कम अपने भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी, मुद्रा और वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है, यह जरूर याद रखिए। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और पुरानी राजधानी है कि कोलंबो। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। क्या? नेपिताओ। और चीन की राजधानी है बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जहां बाबर का मकबरा है। कहाँ पर है? काबुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है ए ओ हुम। किसने? ए ओ व्यूम ने। और कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMKVY योजना का पूरा नाम क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका पूरा नाम है। तो आप यह जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है लॉर्ड रिपन को 1882 में। इनको स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है, और इन्होंने यह लागू किया था 1882 में। और इन्हीं के समय नियमित जनगणना की गई थी 1881 में, और 81 से यह लागू कर दिया गया था कि भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8,588 किलोमीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। 8,848 मीटर। और यह जो कंचनजंगा चोटी है, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। आप जरूर याद रखें। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है कौन है? बोरिस जॉनसन, जिनको अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट हैं कौन? बोरिस जॉनसन, जिनको गणतंत्र दिवस 2021 में इनवाइट किया है भारत आने के लिए, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है भारत आने के लिए। तो यह हमारे मुख्य अतिथि होंगे 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो वह है राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यह है इलियाक 4। क्या था? इलियाक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एंटोनी लेवोजियर। किसे? लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया? उत्तर है इसका सिकंदर। किसने किया था? सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ था 1500 ईसा पूर्व। अब यह ईसा पूर्व क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसवी सन। तो आप यह याद रखिएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भारत के सौरभ गांगुली जी। कौन? सौरभ गांगुली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा मुद्रा जारी की जाती है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और 1949 यानी 49 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। यह पहली शिफ्ट में पूछा गया था और यह क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया कि मुद्रा कौन जारी करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ कर जाइए जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनसे रिलेटेड और भी जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? यह जोजीबिनी तुंजी। किसने? जोजीबिनी तुंजी ने यह खिताब जीता जो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? तो यह बसाया गया कुली कुतुब शाह। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है और अभी पूछ लिया गया कि हैदराबाद को किसने बसाया था? तो यह कुली कुतुब शाह ने बसाया था। और चार मीनार कहाँ पर है? हो सके अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है और अभी पूछ लिया कि राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्विस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश की सीमा के अंदर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी लोगों के द्वारा जो धन कमाया जाता है या जो भी उत्पादन किया जाता है वह जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। और ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है जिससे कि कैंसर की बीमारी या कैंसर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है? यह केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडाला पोर्ट है, ये बोर्ड नहीं, पोर्ट का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रख दिया है दीनदयाल जी के नाम पर, दीनदयाल पोर्ट। क्या रखा है? दीनदयाल पोर्ट। तो अब यह याद रखिए, जो भी नाम चेंज किए जा रहे हैं वह भी याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को 1961 में आज़ाद किया गया था। कब? 1961 में। इसीलिए गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है राम सुतार। कौन है? राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया गया था, यानी कि किस जेल में भेज दिया गया था? तो रंगून, म्यांमार या बर्मा जिसे कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया था रंगून की जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था? तो यह वहाबी भी नहीं, वहाबी संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था लोटस टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजोन कंपनी के सीईओ कौन है? तो यह जेफ बेजोस है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन है सबसे अमीर व्यक्ति? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में और कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं। किसे? कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में, जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था HTTP, तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अभी यह पूछ लिया तो फुल फॉर्म दिवस और मकबरे और देश से रिलेटेड जैसे कोई राजधानी वगैरह, ये क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहे, तो आप यह पढ़कर जरूर जाइएगा। दीवारों पर्व दिवासो था, सॉरी दोस्तों, क्या है? दिवासो पर्व
किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्या है? गांधीनगर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, जो बीजेपी पार्टी से है। 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 312 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? यह बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है यहाँ की राजधानी? शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज दोस्तों मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्वेश्चन भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 9584375854, ताकि मैं आने वाले कल यानी कि कल के वीडियो में मैं यह क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे कि जिनका भी अब एग्ज़ाम है उन्हें फ़ायदा मिल सके और उनको बेनिफिट हो सके। और यदि आप हमारे करंट अफेयर क्लास नहीं देखते तो वह क्लास भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बने, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो राजधानी वगैरह पूछ रहा है, तो यह सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी वो पूछा था अमेजोन के बारे में, तो जिस दिन भी अमेजोन का नाम आता है, जिसका भी नाम आता है, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल देता हूँ वहाँ पर। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा या आपको सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। दोस्तों मैं आज ही सभी दिवस जो 2020 में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनको थीम सहित अभी मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूं, तो वह वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।